नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद राम विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आज आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। ईमानदारी भी देश प्रेम है। दोस्तों, आज हमारे देश में आप सुनते होंगे करप्शन के बारे में और जो भ्रष्टाचार के बारे में डेली सुनने को मिलता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में इस तरह का वातावरण है जहाँ भ्रष्टाचार और गलत मार्ग से लोग पैसा कमाते हैं, और इस तरह के वातावरण में हमको ईमानदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ईमानदारी का एक ऐसा गुण है जो सच्ची देश प्रेम की भावना है। जैसे त्याग बलिदान देश के लिए आवश्यक है, ईमानदारी का गुण भी एक हमारे लिए बहुत अहम है। जैसे हमारे सैनिक जो है अपने देश के लिए अपना सर्वस्व लुटाते हैं, बलिदान देते हैं, त्याग बलिदान करते हैं और बॉर्डर पर रहकर रात दिन जो है देश की सुरक्षा करते हैं। उसी प्रकार हर व्यक्ति, हर नागरिक इस देश का, इस समाज का जिस भी क्षेत्र में है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो चाहे गैर सरकारी क्षेत्र में हो, अपने कार्यों में जो है ईमानदारी से अपना कर्तव्य का निर्वहन करे, कर्तव्य का पालन करे और अपनी ड्यूटी को सही से निभाता है। तो इससे बड़ा देश प्रेम कोई नहीं होता है। चाहे मेरे को जो भी जिम्मेदारी मिलती है, चाहे मैं किसी भी फील्ड में काम करता हूँ, अगर मैं निष्ठापूर्वक ईमानदारी से उसे करता हूँ तो उससे हमारा देश को फ़ायदा होता है, लोगों को फ़ायदा होता है। जो भी हमारे देश की पैसा है वह जो है उसका मिसयूज़ नहीं होता है। हमारे देश में जैसे राजनीतिक दल के लोग हो गए, सरकारी कर्मचारी हो गए, गैर सरकारी कर्मचारी हो गया, कोई भी होगा, तो वह कई कार्य में जो है भ्रष्टाचार में विलिप्त पाई जाती है, ईमानदारी का अभाव रहता है। तो मैं जो जहाँ तक मानता हूँ इस चीज़ की चर्चा हम कम करते हैं कि राष्ट्र प्रेम का अर्थ क्या है। कोई झंडा, बैनर, रैली और करके ही देश प्रेम नहीं होता है। कई लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं लेकिन वह अपने निजी जीवन में उन चीज़ों पर खरा नहीं उतरते हैं और बेईमानी करके जो है खाली उनका उद्देश्य कुछ और होता है, पैसा कमाना होता है, और फ्रंट में वो जो है देश प्रेम का राग अलापते हैं। लेकिन वास्तव में अगर उनकी सर्च और जांच की जाए तो वो कई भ्रष्टाचार में, गैर कानूनी काम में लिप्त होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी नागरिकों को, अगर वो अपने देश से प्यार करते हैं, अपने समाज से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आने वाली जनरेशन को वो अगर सही दिशा और मार्ग देना चाहते हैं तो वह देश प्रेम करे और अपने राष्ट्र से, अपने आप से प्रेम करें और ईमानदारी करें, और जहाँ भी अपना करें तो सरकार के पैसे का मिसयूज़ ना करें। जो भी इस देश में सरकार के खाते में जो पैसा होता है, सरकार का जो पैसा होता है, वो सभी नागरिकों का मेहनत और खून पसीने का पैसा होता है। सभी उसमें, चाहे छोटा है, गरीब है, अमीर है, ग्रामीण है, चाहे वो एक भिखारी तक भी हर चीज़ पर टैक्स कर, प्रत्यक्ष टैक्स और अप्रत्यक्ष टैक्स देता है। और वो है इस देश के, जो हमारे भारत की सरकार के खाते में जो है पैसा जो भी होता है, सरकार का पैसा है, वो नागरिकों का पैसा है। और जिसमें जो है राज्य सरकार के टैक्स होते हैं, केंद्र सरकार के टैक्स होते हैं और तमाम तरह के जो टैक्स होते हैं, उसमें जो है सभी नागरिकों का पैसा है। लेकिन नागरिकों के पैसों का करप्शन से, बेईमानी से उसका मिसयूज होता है, जिससे हमारा राष्ट्र पिछड़ रहा है। दोस्तों, एक टाइम पर हमारा देश का जो है रुपया इतना मजबूत था कि डॉलर और रुपये में ज़्यादा अंतर नहीं था, जबकि आज हमारे रुपया और डॉलर में कितना बदलाव है। 80 रुपये के करीब डॉलर का भाव हो गया है। हमारे $1 की कीमत और रुपये का कीमत में इतना फासला है कि 80 रुपये देकर $1 हमको मिलेगा। तो यह हमारी देश की नाकामी है और ये कहीं ना कहीं हमारे इसके लिए हमारे तंत्र में हमारे लोग ही जिम्मेदार हैं जो सिस्टम में हैं। किसी अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है कि जल में रहकर मछली कब पानी पीती है पता नहीं चलता है। इसी प्रकार हमारे काम में लगे हुए सरकारी कर्मचारी, चाहे गैर सरकारी कर्मचारी, जो भी काम करता है, चाहे कोई भी हो, तो वह
कब भ्रष्टाचार कर दे कभी कभी पता नहीं चलता है। कई लोग तो संज्ञान में आते हैं, वो जो है फ्रंट में आते हैं, उनकी जांच होती है, लेकिन वह कई ऐसे मामले हैं जो उजागर नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ईमानदार नहीं है, ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है, जो अपनी मेहनत से ईमानदारी के बल पर इस देश में अपना जो है सर्वस्व लुटाते हैं, देश के लिए काम करते हैं। इसीलिए हमारा देश फिर भी आज इतना आगे है। अगर हम इस देश के पैसे का सही से इस्तेमाल करते तो आज हम विकसित देशों की श्रेणी में होते। लेकिन हमारे सरकार की पॉलिसी है और हम लोगों की, सब लोगों को मिलकर जो है देश का निर्माण करना है। सरकारी पैसे का, हमारे जो टैक्स का पैसा, उसको सही हाथों में लगाना है, यूज़ करना है। और जो ऐसे लोगों को ही सत्ता में सौंपनी है जो जिम्मेदार लोग हैं, जो चरित्रवान हैं, और इस पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो। और तो इसी की से हमको एक ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि चारों तरफ हमारे वातावरण में हम ईमानदारी आदमी मिले और पैसे का सदप्रयोग हो, और इसीलिए हम विश्वगुरु बन पाएंगे। वैसे हम विश्वगुरु की सपना देख रहे हैं, लेकिन विश्वगुरु तभी बन पाएंगे जब हमारे आदर्श नागरिकों में आदर्श गुण होंगे। और ईमानदारी का गुण एक महत्वपूर्ण गुण है। राष्ट्र के लिए, देश के लिए आपको कार्य करना होगा, तो उसमें ईमानदारी को बहुत ही अहम है। जिससे कि हमारे देश में ये हमारे देश की कमजोरी है कि हम भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम हैं। हालांकि बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन इस पे हम विफल रहे हैं। इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पे कठोर कानून बनना चाहिए। माना कि कानून बहुत सारे बने हैं, लेकिन वो सशक्त तौर पे लागू नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा तंत्र, हमारे लोग इसमें इतने विलुप्त हैं कि वो लोग चाहते नहीं हैं कि कोई कठोर कानून बने, उस पर कठोर कार्रवाई हो। यदि कठोर कानून बनेगा, लेकिन कठोर कानून भी तभी काम करेगा जब लोग अच्छे होंगे, क्योंकि कानून के अच्छे होने से कोई भी सिस्टम सुधर नहीं जाएगा जब तक उसमें नागरिकों का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। तो ईमानदार लोगों को आगे लाना होगा, ईमानदारी का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। लोगों को अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में ईमानदारी लानी पड़ेगी। अपने घर में जो भी हम चीज़ें करते हैं, ईमानदारी करें, और इसी से हमारा देश मजबूत बनेगा, विकसित बनेगा, ये नई भारत बनेगा, जिससे हम विश्व में अपनी एक प्रतिष्ठा स्थापित कर पाएंगे, हम विश्वगुरु बन पाएंगे। भारत एक बहुत विशाल देश है, यहाँ विविध धर्म जाति के लोग रहते हैं। हमारी यूनिटी हमारी स्ट्रेंथ है, और इसको मजबूत करने के लिए सभी का आचार व्यवहार बहुत आवश्यक है। तो ईमानदारी का गुण हमारे लिए राष्ट्र प्रेम है। इस राष्ट्र प्रेम को सभी लोग अपने देश के प्रति ये जज्बा दिखाएं, और ये हम शपथ लें, ये कहें कि हम ईमानदारी करेंगे, अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में इसको ढालेंगे। और इस देश प्रेम से ही हमारा समाज, देश आगे तरक्की करेगा। और हमारा भी मकसद यही है हमारा यूट्यूब चैनल का, कि हम लोगों को, जो मैं अपना विचार रखता हूँ कि कैसे हम सशक्त बन सकते हैं। तो मतलब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकें और अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचा सकें। माना कि यूट्यूब चैनल पर तमाम तरह की वीडियो होते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा मकसद जो है मोटिवेशनल वीडियो डालना है, ताकि हम लोगों को अपने विचारों से रूबरू करा सकें। आपके माध्यम से ही हमारा यूट्यूब चैनल आगे बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर हम अच्छी अच्छी बातें इसमें लाएंगे, जिससे कि ये जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। और महत्वपूर्ण टॉपिकों पर ही हम अपनी यूट्यूब चैनल को जारी रखेंगे। और आप ज़रूर हमें अपना प्यार, आशीर्वाद, सहयोग दें, ताकि हम और अच्छा कर सकें और अच्छे टॉपिक ला सकें, और जिसमें हम कई ज्ञानवर्धक, देश के लिए अहम, अपने लिए अहम, समाज के लिए अहम, जिससे हमारा समाज सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, और हमारा वातावरण चेंज होगा। क्योंकि हमारे देश में एक अच्छी पॉजिटिव माहौल की आवश्यकता है, और राष्ट्र प्रेम की भावना होगा। खाली दिखावा ना करें, उसको आत्मसात करें, और अपने चरित्र में ईमानदारी का गुण लाएं। और अपने जो भी ड्यूटी आप करते हैं, चाहे कोई भी फील्ड में आप हैं, तो देश प्रेम जो है ईमानदारी का एक महत्वपूर्ण गुण है। तो इस गुण को अपने जीवन में उतारो। और आप जो हैं, हमें इस बात से मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और हमें आप अपने कमेंट बॉक्स में
जो है अपनी राय रखेंगे और हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और ईमानदारी से जो है देश का सबका भला होगा। अमीरी गरीबी का जो है जो गैप है वो भरेगा। केवल हमें अपना अपना ही विकास नहीं करना, बल्कि सभी का सर्वांगीण विकास करना है, देश का सर्वांगीण विकास करना है। देश की सभी कड़ी जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं उनको मजबूत करना है, देश को सशक्त करना है। और पहले जब हम खुद सशक्त होंगे, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, तो खुद ब खुद हमारे देश में परिवर्तन आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज इस यूट्यूब चैनल में विचारों की धारा में इतना ही है। और आपके प्यार, स्नेह और आशीर्वाद, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।